आर्टिकल पे चर्चा पर चर्चा कर रहे थे और क्रम से हम 2 वीडियो आर्टिकल पर आपको देते हैं और इंडेफिनिट आर्टिकल पर क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा रूल्स हमने आपको दिया। वैसे बहुत सारे रूल्स हैं, सब पे चर्चा करना पॉसिबल नहीं होता है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके परीक्षा में पूछे गए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो बेहतर हो सकता है उस पर हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं और वो हम आपको देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो हम आपसे इंडेफिनिट पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम आपको प्रारंभ करेंगे डेफिनिट आर्टिकल द। डेफिनिट आर्टिकल द दोस्तों, डेफिनिट आर्टिकल द में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये जानना है, जैसे इनडेफिनिट आर्टिकल पे हम लोगों ने चर्चा किया या आर्टिकल की हमने चर्चा किया तो एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पे आप पहुंचे कि आर्टिकल है तो नाउन है या नाउन है तभी आर्टिकल है। विदाउट नाउन हम आर्टिकल की कल्पना भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार इंडेफिनिट आर्टिकल यदि है वो एग्जिस्ट करता है तो तभी संभव है जब सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और सेम क्रम में डेफिनिट आर्टिकल द का अस्तित्व इसी बात से है कि क्या सेंटेंस में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं, और दूसरा क्या सेंटेंस में कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है कि नहीं। तो डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग वही होगा जहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और जहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि अभी थोड़े दिन पहले जब हमने इंडेफिनिट पढ़ाया तो हमने आपको बताया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमने आपको बताया या तो ए का प्रयोग किया जाता है या तो एन, और आज हम बता रहे हैं आपको कि इनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है, चैलेंजिंग प्रश्न है आपके सामने। ऐसी क्या कंडीशन सिचुएशन है जब हम ए लगाएं या एन लगाएं, और ऐसी कौन सी कंडीशन या सिचुएशन है जब हम द लगाएं। दोस्तों ये 10 सेकंड का प्रश्न है, 10 सेकंड में ये कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर दूंगा बिल्कुल। तो दोस्तों इसको समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि जब किसी सेंटेंस में पहली बार कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, जब किसी सेंटेंस में फर्स्ट टाइम कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज किया जाता है दोस्तों, तो ग्रामेरियन ये मानते हैं कि उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन में से किसी एक का प्रयोग बेहतर माना जाता है। बिल्कुल मेरी बात को समझिएगा, जब फर्स्ट टाइम कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में आता है तो ये ग्रामेरियन मानते हैं, व्याकरणाचार्य मानते हैं, शिक्षाविद मानते हैं कि इससे पहले ए या एन का प्रयोग किया जाए। और क्यों, जो मुझे भी समझ में आता है और जो एक सटीक रीजनेबल रीजन है, जो एक बहुत ही बेहतरीन जो उसके पीछे तर्क छुपा हुआ है, रीजन छुपा हुआ है, तो वो यही है कि ठीक है जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार सेंटेंस में आता है तो ए एन लगता है। और ऐसा माना जाता है एक्चुअली, जो हम ये डेफिनिट आर्टिकल द पढ़ने चल रहे हैं दोस्तों, इसका लॉजिक यही है कि जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है जिसके पहले आपको आर्टिकल द लगाना है, यदि द लग गया तो ऐसा माना जाता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक फैमिलियर का रिलेशन है, एक दोनों एक दूसरे को रिकॉग्निशन है, रिकॉग्नाइज करते हैं, पहले से दोनों के बीच में कोई जान पहचान है, ये संबंध को ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो उसी क्रम में तो जब पहली बार कोई सेंटेंस, सपोज करिए जब हम पहली बार आपके सामने आए थे वीडियो बनाने तो हम एक दूसरे से क्या थे, अपरिचित थे दोस्तों, इनडेफिनिट थे। लेकिन जैसे वीडियो बनाने का क्रम चलता रहा हम एक दूसरे से परिचित होना प्रारंभ हो गए। बिल्कुल सेम लॉजिक है, जब फर्स्ट टाइम कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो दोस्तों अपरिचित होगा स्पीकर से, और अपरिचित होगा तो या तो ए या तो एन में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। और जैसे ही दोस्तों इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का रिपीटिशन कर दिया जाएगा, जैसे ही इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का रिपीटिशन कर दिया जाएगा, पुनरावृत्ति कर दिया जाएगा दोस्तों, इससे पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाएगा। जैसे ही इसका रिपीटिशन कर दिया जाएगा, इससे पहले डेफिनिट आर्टिकल
द का प्रयोग कर दिया जाएगा। और अब ये मान लीजिए कि 100 बार, ये 100 बार 100 टाइम्स यदि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिपीट होता है दोस्तों, तो ये 100 टाइम्स इससे पहले द का प्रयोग कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसे ही दूसरी बार ऑडियंस और स्पीकर एक दूसरे से रूबरू होना प्रारंभ करते हैं, वो परिचित हो चुके होते हैं, तो चाहे आप 100 बार प्रयोग करिए, चाहे आप 1000 बार प्रयोग करिए, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपने पहले द का ही प्रयोग लेता है। एक छोटे एग्जाम में, जिसे आप टेट का एग्जाम कहते हो, एक बार क्वेश्चन बना कि दिस इज कैट, यहां पर आर्टिकल भरना था कैट इज ब्लैक। ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों। तो दिस इज अ कैट, यहां पे आर्टिकल भरना था आपको ए एंड द नन। दोस्तों अभी हमने बताया कि जब पहली बार सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो अपने पहले ए लेगा, और जैसे ही उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का रिपीटिशन हो जाएगा, वो रिपीट होगा, अपने पहले क्या ले लेगा दोस्तों, वो द ले लेगा। और यही रीजन है कि दिस इज अ कैट, द कैट इज ब्लैक। दिस इज अ कैट, द कैट इज ब्लैक। यही रीजन है कि यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। दिस इज अ कैट, द कैट इज ब्लैक। हमने आपको एग्जाम्पल और दिया दोस्तों कि आई हैव अ पेन। क्योंकि देख रहे हो आप पेन पहली बार आ रहा है, और इसी पेन को हमने कहा कि पेन इज जापानीज। पेन कहाँ से है, जापान का है। तो दोस्तों ये रिपीट हो रहा है, और इसलिए अब इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट कि जब फर्स्ट टाइम कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी सेंटेंस में आता है तो उससे पहले या तो ए या तो एन का प्रयोग बेहतर माना जाता है, और जैसे ही उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का रिपीटिशन कर दिया जाता है, पुनरावृत्ति कर दिया जाता है, उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाता है दोस्तों। आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों प्लूरल काउंटेबल नाउन का है। यहाँ आप देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि यदि किसी सेंटेंस में कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, तो किसी सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन आए और वो एक पूरा समूह को, या यूं कहिए कि वो कॉमन सेंस में यूज ना हो रहा हो, तो उससे पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमने आपसे कह दिया दोस्तों कि दीज आर द लीडर्स who opposed Modi against सर्जिकल स्ट्राइक। हमने आपको एक प्रश्न दिया कि दीज आर द लीडर्स। अब देखिए दोस्तों लीडर्स क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और इस लीडर से पहले द लगा देने पे आप देखिए कि कैसे इसको डेफिनेट बना रहा है। और डेफिनेट बनाने का क्रम यही है कि भारत में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन ये बता रहा कि ये वही नेता हैं जो मोदी के बारे में सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ कुछ ना कुछ बोले थे। दोस्तों इसका मतलब हो गया कि ये सारे नेता नहीं, बहुत सारे नेता में कुछ जिनको चिन्हित कर लिया गया है, या तो ये केजरीवाल होंगे, या तो ये राहुल गांधी होंगे, या तो कोई ना कोई जो भी नेता कोई ना कोई बयान दिया होगा, वो अब इनडेफिनिट नहीं रहा, उसके बारे में हमारे पास पर्याप्त प्रूफ है, और यही डेफिनिट आर्टिकल द करता है। द का मतलब इतना होता है कि वो कहीं ना कहीं चीज़ों को डेफिनिट बना देता है, परिचित बना देता है, और यही रहा कि दीज आर द लीडर्स
हु अपोज्ड मिस्टर मोदी अगेंस्ट सर्जिकल स्ट्राइक। तो यहां पर आपने क्या किया, लीडर से पहले आपने द का प्रयोग किया। दोस्तों मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, हमने आपसे कहा कि दीज आर द गर्ल्स हु participated, these are the girls who participated in the annual function of the school। अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि गर्ल्स क्या है, आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इससे पहले द लगा दिया गया और ये बता रहा है कि स्कूल में बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं, उन सारी लड़कियों में कुछ जो भी 4-6 हैं, रिंकी पिंकी मोना टोना जो भी हैं वो निश्चित कर दी गई हैं। दीज आर द गर्ल्स, ये वही लड़कियां हैं जो स्कूल के एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट की हैं दोस्तों, तो ये डेफिनेट कर दी गई। तो अभी तक हम आपके सामने एक सेंस रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे कि डेफिनेट आर्टिकल द लगाने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या हिस्ट्री छिपी हुई है। तो ये है कि ये जब भी आते हैं तो स्पीकर और उस लिसनर, उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन मेंटेन करते हैं, उनको फेमिलियर बना देते हैं, उनको डेफिनेट बना देते हैं, उन्हें औरों से अलग कर देते हैं, एक स्पेसिफिक सेंस देते हैं, एक इंडिविजुअल का सेंस दे देते हैं दोस्तों। और यही हमारा आर्टिकल द का अपना रोल है। अब हम कुछ रूल्स पे चर्चा करेंगे आपसे। अब हम आपसे कुछ रूल्स पे चर्चा करेंगे बेहतरीन। तो दोस्तों पहली ही चीज जो आपको समझना है आर्टिकल से, वो हम दोस्तों अपना अपना सबका पढ़ाने का क्रम, मेरा पढ़ाने का क्रम कि हम आर्टिकल आपको पढ़ाने चल रहे हैं और आर्टिकल और एडजेक्टिव से दोस्तों हम 4-5 रूल कैसे वो आ रहे हैं, कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ से वो आ रहे हैं, कैसे क्या उनका वर्क है, हम उन सारी चीज़ों पे चर्चा करने चल रहे हैं। और यही पूरे आर्टिकल का सबसे क्रीम, सबसे टेक्निकल पॉइंट हुआ करते हैं, क्योंकि नदी, पहाड़, किताब, गीता, रामायण, महाभारत ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हम भी पढ़ाएंगे। लेकिन जो कुछ टेक्निकल इशू के प्रश्न हैं, जो विगत एग्जामों में अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना चाह रहा है एग्जामिनर, जहां पे आपको परप्लेक्स्ड कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, उन सारे टेक्निकल पॉइंट्स पे हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो उस क्रम में हम आपको ले चल रहे हैं एडजेक्टिव एंड आर्टिकल। एडजेक्टिव एंड आर्टिकल दोस्तों, एडजेक्टिव का रोल डिग्री से है, एडजेक्टिव का रोल आपका डिग्री से है। और जब हम डिग्री की बात करते हैं तो दोस्तों ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव में डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उतना हम आपको योग्य बना देंगे समझने के लिए आज ही कि आपका आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है, क्यों लग रहा है, वो आप समझ सकें। इतने के लिए आप निश्चिंत रहें। तो जब हम डिग्री की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको 3 क्रम में निर्धारित कर दिया गया। एक आपका होता है पॉजिटिव, दूसरा दोस्तों हो गया कंपैरेटिव, और तीसरा दोस्तों हो गया सुपरलेटिव। तो एक हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया कंपैरेटिव और तीसरा हो गया दोस्तों सुपरलेटिव। तो डिग्री ये 3 हैं, जिसमें दोस्तों हमारा पॉजिटिव से हमें कोई लेना देना नहीं है, पॉजिटिव से आर्टिकल का कोई रिलेशन नहीं है। आपका जो रिलेशन है रूल्स वो कंपैरेटिव से है और सुपरलेटिव से है दोस्तों। बिल्कुल कंपैरेटिव से और सुपरलेटिव से 2, 3, 4 रूल निकल करके आएंगे बेहतर, हम उन पे चर्चा करते हैं। तो आप जानते हैं
कि इसका बस इतना सा मतलब है, हमने आपसे कह दिया कि राम अच्छा है, पॉजिटिव हो गया, राम श्याम से अच्छा हो गया, मतलब हमने तुलना कर दिया, कंपैरेटिव का सेंस हमने लगा दिया, तो हमने कह दिया राम श्याम से अच्छा है, कंपैरेटिव हो गया। और हमने आपसे कह दिया कि राम सबसे अच्छा है, यही दोस्तों सुपरलेटिव हो गया। अब इस क्रम में जो हमने कहा कि राम श्याम से अच्छा है, तो श्याम से अच्छा है मतलब जो हमने तुलना प्रकट किया उसके लिए 3 कंजंक्शन का प्रयोग हम कर सकते हैं दोस्तों। एक कंजंक्शन आपका देन के रूप में, जो सबसे पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला है, और दूसरा आपके पास टू है, और तीसरा आपके पास दोस्तों ऑफ द टू है। बात को समझिएगा, 3 रूल हम पढ़ने चल रहे हैं, और इन 3 रूल में से 2 में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा और 1 में आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। किस में होगा, कैसे होगा, क्या कंडीशन होगी, लेट अस सी, देखते रहिए इधर। तो पहले चीज तो कंपैरेटिव है, तो देन होगा, टू होगा, ऑफ द टू होगा। अब आपके सामने समस्या ये है कि आपको कंपैरेटिव की पहचान एटलीस्ट इस लेवल पे आना चाहिए कि आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकें। तो उस लेवल की पहचान के लिए दोस्तों कोई भी कंपैरेटिव डिग्री वही होगा, कंपैरेटिव दोस्तों वही होगा जिसमें सफिक्स के रूप में दोस्तों, सफिक्स मतलब लास्ट में, सफिक्स मतलब लास्ट में दोस्तों, किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में यदि आपको ER या दोस्तों दूसरी कंडीशन है IER या दोस्तों तीसरी कंडीशन है मोर, तीसरी कंडीशन है मोर की, तो किसी भी दोस्तों एडजेक्टिव में सफिक्स के रूप में ER, IER या मोर लगा दिया जाए तो वह दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री माना जाता है। वह क्या माना जाता है, कंपैरेटिव डिग्री। पहचान देखिए कितना बेहतर पहचान है, जो हम ये पढ़ने चल रहे हैं उसकी ये पहचान है। ये पहचान है दोस्तों कि किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में ER, IER या मोर लिख जाए। ER जैसे हमने कह दिया दोस्तों टाल से टालर, अब ER आ गया। हमने दोस्तों आपसे कह दिया हैप्पियर, IER आ गया। और हमने आपसे कह दिया मोर के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, मोर दोस्तों वहीं पे इस्तेमाल किया जाएगा जिस एडजेक्टिव का सिलेबल 2 या 2 से अधिक होगा दोस्तों। अब ये कहना क्या चाह रहा, व्यवहारिक ढंग से समझिए। ये कह रहा है, जैसे हमने कह दिया आपसे ब्यूटीफुल, ये जो ब्यूटीफुल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पार्ट आपका ब्यू हो गया, दूसरा पार्ट आपका टी हो गया और तीसरा पार्ट फुल हो गया। तो आपने देखा दोस्तों कि 3 सिलेबल से ये शब्द बना हुआ है, ब्यूटीफुल। और हमने कहा कि 2 या 2 से अधिक हो, तो 2 या 2 से अधिक हो दोस्तों तो इसका कंपैरेटिव मोर लगा करके और ऐसे का सुपरलेटिव मोस्ट लगा करके बनाया जाता है दोस्तों। ऐसे शब्द का, ऐसे एडजेक्टिव का कंपैरेटिव मोर लगा करके और ऐसे शब्द का सुपरलेटिव मोस्ट लगा करके बनाया जाता है। और यही चीज हुआ कि ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। ऐसे और 1-2 वर्ड ले लीजिए, जैसे हमने कह दिया इंटेलिजेंट, तो आपने देखा इंटेलिजेंट और इसका भी कंपैरेटिव मोर लगा करके और सुपरलेटिव मोस्ट लगा करके दोस्तों बनाया जाएगा। तो ये क्रम चलता रहेगा और इस पर कुछ रूल्स आ रहे हैं, इधर देखते हैं यहीं से कि इस पर जो रूल्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, आप उनको देखिए। रूल्स पे चलते हैं यहाँ से, और रूल्स जो होगा वो हम लेते हैं एक एक करके आपसे समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहली चीज़ हमने कहा कि जब तुलना के लिए कंजंक्शन देन का प्रयोग किया जाएगा तो दोस्तों जब भी तुलना होगा तो व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या 2 होगी, व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या 2 होगी। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से दोस्तों इससे पहले कोई ना कोई कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाएगा। बात को समझिएगा,
कोई ना कोई कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों एग्जामिनर क्या कर देगा, इससे पहले द का प्रयोग कर देगा, जो गलत होगा। पहचान आपको हमने बता ही दिया कि यहाँ पर या तो ER, IER या मोर लगा होगा। ये आपका पहला स्ट्रक्चर रहा। कहने का मतलब ये है, हम आपसे कह दें ही इज द हैप्पियर देन ही इज द हैप्पियर देन हिज फ्रेंड। तो दोस्तों आपने देखा कि देन आया, इससे पहले CDA आ गया, पहचान के रूप में आपने देखा IER लगा है। अब ये जो द का प्रयोग किया गया है ये गलत होगा दोस्तों, इसको आपको जज करना है, देखना है। दूसरी चीज इसी क्रम पे जो दूसरा चीज आ गया दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा, अब तुलना के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया गया होगा, टू का प्रयोग किया गया होगा। तो जब तुलना के लिए टू का प्रयोग किया गया होगा तो इसके लिए भी CDA ही आएगा, लेकिन ये CDA दोस्तों कुछ फ्रेंच वर्ड होंगे। ये CDA क्या होंगे, कुछ फ्रेंच वर्ड हैं, फ्रेंच एडजेक्टिव होते हैं। और ये जो फ्रेंच एडजेक्टिव होते हैं अपने लास्ट में IOR लेकर के आते हैं, और इनसे पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता। बात को समझिएगा, इनसे पहले भी दोस्तों द का प्रयोग नहीं किया जाता। बेहतरीन पॉइंट है। अब एग्जामिनर करेगा दोस्तों, कहने का क्रम ये है कि जैसे हमने आपसे कह दिया कि ये जो शब्द हैं ये 7 हैं, और ये आपको भूले नहीं, इस क्रम पे हमने इसको रिलेट कर दिया है। हमने इसको रिलेट कर दिया दोस्तों जसी ऐप, आप कभी इसको भूले नहीं, ये हमारा उद्देश्य है। तो जे से आपका दोस्तों जूनियर हो गया, यस से आपका दोस्तों सीनियर हो गया, पुनः यस से आपका सुपीरियर हो गया, पुनः आई से आपका इन्फीरियर हो गया, और ए से आपका अंटेरियर हो गया, और पी से आपका प्रायर हो गया, और पुनः पी से आपका पोस्टेरियर हो गया। दोस्तों ये आपके जो 7 एडजेक्टिव मिल गए, ये फ्रेंच वर्ड होते हैं दोस्तों। इनके एंड में IOR आता है, और ये अपने बाद तुलना के लिए केवल और केवल टू का प्रयोग लेते हैं। ये अपने तुलना के लिए टू का प्रयोग लेते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल एक दे दें, हमने कहा कि मिस्टर योगी आदित्यनाथ is the junior to Mr. राहुल बाबा by 1 year। मान लीजिए हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया दोस्तों, हमने कहा कि मिस्टर योगी आदित्यनाथ इज द जूनियर टू मिस्टर राहुल बाबा बाई 1 ईयर। अब देख रहे हो आप कि जूनियर से पहले दोस्तों जो हमने द का प्रयोग कर दिया वो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका ये दोस्तों दूसरा क्रम रहा कि कोई भी CDA आएगा तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बेहतरीन चर्चा पर चर्चा दोस्तों, और इसी के क्रम का जो तीसरा रूल है उस पर हम चर्चा आपसे करेंगे। तो दोस्तों दो स्ट्रक्चर में आपने देखा कि द का प्रयोग नहीं होगा, और तीसरा स्ट्रक्चर जो होगा दोस्तों वो ऑफ द टू के रूप में होगा दोस्तों। और इस द की जगह पर दोस्तों कोई भी एक चीज दिमाग में रखना है कि इस द की जगह पर कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव भी आ सकता है। पजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है जो हिज के रूप में, हर के रूप में, माई के रूप में,
आवर के रूप में, योर के रूप में, दियर के रूप में वो हो सकता है दोस्तों। और द की जगह पे इनमें से कोई भी एक आ जाए, कोई भी एक आ जाए और अथवा करके, तो रूल ये कहता है दोस्तों कि इससे पहले जो भी CDA आएगा, इससे पहले दोस्तों द का प्रयोग मस्ट हैव बीन यूज द आर्टिकल दोस्तों, अवश्य ही इससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। और ये पहचान आप जानते ही हो, ER, IER या मोर लगा होगा, सिंपल है दोस्तों। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है, जैसे हमने कह दिया कि सी इज मोर ब्यूटीफुल, सी इज मोर ब्यूटीफुल, सी इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ हर 2 सिस्टर्स। अब आपने देखा दोस्तों कि ये CDA मिल गया आपको और ये ऑफ हर 2 का स्ट्रक्चर मिल गया। रूल ये कहता है दोस्तों कि यहाँ पर द का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। तो दोस्तों ये आपका तीसरा रूल रहा। और ये आपने देखा कि कंपैरेटिव से 3 रूल बना, जिसमें 2 में द का प्रयोग नहीं किया आपने और तीसरे में ऑफ द 2 में आपने द का प्रयोग किया। तो ये दोस्तों आजकल ट्रेडिशनल क्वेश्चन से थोड़ा सा एग्जामिनर हटा रहा है और ट्रेडिशन से थोड़ा सा हटेगा, तो ऐसे संभावित क्वेश्चन ज़्यादा हैं कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएं। तो इन सारी चीज़ों को आपको जानना है दोस्तों। पुनः आपको हम अगले रूल पे ले चलते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल आएगा एडजेक्टिव और आर्टिकल के बीच से ही, वो दोस्तों ये है, वो दोस्तों ये होगा कि कोई भी स्ट्रक्चर दिया जाएगा दोस्तों, यहां तक आ रहा है, कोई स्ट्रक्चर दिया जाएगा दोस्तों और वो ये होगा किन्हीं भी 2 स्ट्रक्चर के बीच में पैरेलल कंपैरिजन होगा दोस्तों, पैरेलल कंपैरिजन होगा, समानांतर तुलना होगा दोस्तों, समानांतर तुलना, समानांतर तुलना किया जाएगा। और इस समानांतर तुलना में क्या होगा दोस्तों, किसी भी 2 स्ट्रक्चर में पैरेलल कंपैरिजन होगा, समानांतर तुलना होगा दोस्तों। संभवतः एक पार्ट में ऐसा हो सकता है कि वो इंक्रीजिंग की बात करे और यह हो सकता है दोस्तों डिक्रीजिंग की बात करे। इंक्रीजिंग मतलब होता है दोस्तों उत्तरोत्तर वृद्धि की बात करे, उत्तरोत्तर वृद्धि की बात कर सकता है। और इसका मतलब होता है दोस्तों उत्तरोत्तर गिरावट, किसी चीज़ में डिक्लाइनिंग हो रहा है, ऐसा कुछ सेंस होगा। इसका समझने का जो सबसे बेहतरीन फंडा है दोस्तों इसी कंपैरेटिव से ये भी है कि पहला जो स्ट्रक्चर होगा दोस्तों वो किसी CDA से स्टार्ट होगा, इसके बाद आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, इसके बाद दोस्तों आपको वर्ब भी मिल सकता है और दूसरा स्ट्रक्चर दोस्तों यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। और वो जो दूसरा स्ट्रक्चर दोस्तों प्रारंभ होगा वो भी CDA से ही प्रारंभ होगा और तुरंत आपको सब्जेक्ट या मे बी वर्ब भी आ सकता है दोस्तों, वर्ब। ये 2 स्ट्रक्चर होंगे दोस्तों जिनमें आप पैरेलल कंपैरिजन करोगे। पहचान आप जान रहे हो कि CDA है तो या तो ER या तो IER या तो मोर आना अनिवार्य है। यही सेम प्रक्रिया यहाँ पे ER IER मोर का आना अनिवार्य है। दोनों प्रक्रियाएं दोस्तों रिपीट होंगी और इस क्रम में दोस्तों रूल ये कहता है कि दोनों साइड CDA से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। दोनों साइड CDA से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ये रूल है दोस्तों और यही आपको दिमाग में रखना है। कहने का तात्पर्य क्या है, हम आपसे कहें कि हायर ही गोज, जितना ऊपर वह जाता है, हायर ही गोज कूलर ही फील्स,
कूलर ही फील्स। दोस्तों स्ट्रक्चर पे केवल आप जाओ, ये कहानी पे आप जाके बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि क्या है, बस केवल ये 2 शब्द पहचानने आपको आना चाहिए दोनों साइड के 2 शब्द कि किससे प्रारंभ हुए। तो CDA से प्रारंभ है, ER आ गया दोस्तों, CDA से प्रारंभ हो गया। रूल ये कहता है कि दोनों साइड डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। हमने आपसे कहा कि मोर ही गेट्स, उसे जितना अधिक मिलता है, मोर ही वांट्स, वह उतना अधिक चाहता है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि इधर भी द का प्रयोग कर दिया जाएगा और इधर भी द का प्रयोग, चूंकि मोर भी एक CDA है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और ये भी आपका एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो दोस्तों वो वेरिएशंस डाल सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में वो ऐसे दें कि द मोर ही गेट्स, यहाँ भरने को कह दें मोर ही वांट, तो भी आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर द का प्रयोग करना होगा। तो एक बेहतरीन कंपैरेटिव डिग्रीज के ही क्रम से हमने आपको 4 रूल दिए, CDA, ER, IR, मोर, जिसकी हमने आपको ट्रिक बताई, पहचान बताई कि आप इसको देखेंगे और तुरंत ही आपके दिमाग में क्या होगा, कैसे क्या होना है, इस पर आप दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए, और उन पर हमने आपसे चर्चा किया दोस्तों। अगला रूल एडजेक्टिव और आर्टिकल से जो है वो ये है कि अब यहाँ पे आएगा दोस्तों कि किसी भी सुपरलेटिव डिग्री, अभी तक हमने आपको कहा था कि पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है, सुपरलेटिव कंपैरेटिव से बनेगा आपका। तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, किसी भी दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव। अब सुपरलेटिव का पहचान क्या है? सुपरलेटिव का पहचान है कि सफिक्स के रूप में दोस्तों या तो EST आएगा, या तो IEST आएगा, या तो मोर की जगह क्या आएगा, मोस्ट आएगा। ये चीज़ आपको मिल जाए तो इससे पहले आपको द का प्रयोग अवश्य करना है। रूल बहुत छोटा बट बहुत ही एक्सपेक्टेड रूल है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, कहीं ना कहीं जटिल भी हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ऐसी स्थिति में कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, जैसे हमने आपसे कह दिया कि काइंड हमने बना दिया दोस्तों काइंडर, और हमने बनाया काइंडेस्ट, तो आप देख रहे हैं EST आ गया। हमने आपसे कहा दोस्तों हैप्पी, और हमने आपको दूसरा एक वर्ड बना दिया हैप्पियर, और तीसरा हमने दे दिया हैप्पीएस्ट, तो ये आ गया। तो यही सुपरलेटिव की हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं कि जो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं उनको हमने कह दिया मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये जो क्रम है दोस्तों, रूल ये कहता है कि इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य किया जाता है, अन्यथा की स्थिति में ये गलत हो जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये क्या कह रहा है दोस्तों। तो ये कह रहा है, जैसे हम आपसे कह दें कि प्रिंस हैरी, बड़ा ही चर्चित नेम है दोस्तों, प्रिंस हैरी इज हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। प्रिंस हैरी इज द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। ये दोस्तों तब तक गलत हो जाएगा क्योंकि ये IST मिल गया, ये SDA हो गया, इसलिए यहाँ पर आपको द का प्रयोग करना होगा। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, जब अर्थ से पहले ऑन आ जाता है तो द का प्रयोग नहीं किया जाता, ऑन अर्थ ही सही है दोस्तों। तो प्रिंस हैरी इज द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। हम कह दें कि राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। तो ये देखिए टॉलेस्ट EST, इससे पहले आपने द लगाया दोस्तों। तो ये रूल रहा कि किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है दोस्तों। ये हमारा
नेक्स्ट रहा, और आज का जो लास्ट रूल है उस पर भी चर्चा कर लिया जाए। जो हमारा आज का लास्ट रूल है दोस्तों, अब दोस्तों लास्ट पे चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि 11 बज गया है। हमारी 11 बजे से क्लास है और हम ऑफलाइन सुपर टेट में ही क्लास है दोस्तों। तो दोस्तों हम पुनः आपको ऐसे ही बेहतर वीडियोज़ के साथ, बेहतर रूल्स के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। परेशान नहीं होइए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। थैंक यू क्लास, विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो।